नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चाँद इस शब्द को धरती का बच्चा बच्चा जानता है। हम सभी जानते हैं कि चाँद हमेशा से ही धरती के साथ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाँद हमारे और हमारी धरती के लिए कितना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, यदि चाँद नहीं होता तो आज हम लोग भी जिंदा नहीं होते। चाँद हमारी धरती के रोटेशन को मेंटेन करता है। चाँद हमारी धरती के समुद्र को स्थिर रहने में मदद करता है। चाँद को ही देखकर हम लोगों ने कैलेंडर बनाए। इसे ही देखकर भेड़िए रात में आवाज़ें निकालते हैं। चाँद हमारे लिए कितना ज़रूरी है यह तो आपको पता चल ही गया होगा। हमारी धरती के सबसे करीब है चाँद, लेकिन फिर भी हमने चाँद के बारे में सिर्फ 20 से 30% ही जान पाया है। आज इस वीडियो में आप चाँद के बारे में ऐसे गजब के रहस्यों को जानेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हम 1969 के पहले चांद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन नवंबर 1969 में नासा के अपोलो मिशन में मानव सभ्यता ने पहली बार चांद पर कदम रखा। उस मिशन के बाद इंसान ने कई सारी थ्योरीज या व्याख्याएं चांद को लेकर निकाली, जो काफ़ी हद तक चांद को समझाने में सक्षम थी। लेकिन नासा के उस मिशन में यह बात भी सामने आई कि क्या चांद अंदर से खोखला है। जी हाँ दोस्तों, अपोलो मिशन में गए अंतरिक्ष यात्रियों ने एक सैटेलाइट को, या यूँ कहें कि एक मेटल बॉडी को चांद की सतह से जानबूझ कर टकराया, इस आशा से कि वहाँ एक बड़ा सा क्रिएटर यानी एक गड्ढा बन जाएगा। चांद की सतह पर क्रिएटर तो बना, लेकिन उस बॉडी के टकराने से चांद कई दिनों तक वाइब्रेट करता रहा। मतलब जैसे हम एक घंटे को बजाते हैं तो वह थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता है, ठीक उसी प्रकार चांद भी कई दिनों तक वाइब्रेट करता रहा। इससे यह शक होना लाजमी है कि क्या चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि अगर वह खोखला न होकर कोई सॉलिड बॉडी होता तो चांद वाइब्रेट नहीं करता। इस घटना के बाद साइंटिस्ट बुरी तरह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की यह जानने की क्या चांद वाकई में अंदर से खोखला है, लेकिन आज तक इंसानी सभ्यता इसका पता नहीं लगा पाई और यह एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद आखिर बना कैसे है? जी हाँ दोस्तों, इसका भी सटीक जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आज तक साइंटिस्ट इसे सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। इसे लेकर बस कई सारी थ्योरी सी सामने आई हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब अंतरिक्ष में कोई बड़ी सी बॉडी धरती से टकराई होगी तो धरती का कुछ भाग धरती से अलग होकर उसके चक्कर लगाने लगा और यही भाग बाद में चांद बन गया। लेकिन यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि धरती की सतह और धरती के अंदर का भाग चांद से बहुत ज़्यादा ही अलग है। इसके बाद एक और थ्योरी सामने आई, जिसमें यह कहा गया था कि जब ब्रह्मांड में धरती के करीब से कोई सॉलिड बॉडी निकल रही होगी, या यूं कहें कि कोई सॉलिड बॉडी धरती के करीब से जा रही थी, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह धरती की तरफ खींची चली आई और धरती का चक्कर लगाने लगी। लेकिन प्रैक्टिकली यह भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम धरती और चांद की साइज़ को कंपेयर करें तो चांद धरती से सिर्फ 4 गुना ही छोटा है, जो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के लिए इतनी बड़ी बॉडी को खींच पाना असंभव है। इसलिए यह थ्योरी भी फेल हो गई। फिर साइंटिस्ट ने इस बात को पूरी तरह सही माना कि मून धरती का असली सैटेलाइट या उपग्रह नहीं हो सकता और चांद को किसी दूसरे ग्रहों के जीव यानी एलियंस द्वारा बनाया गया है। इसे समझने के लिए इंसानों ने कई सारे मून मिशंस किए, लेकिन चांद को समझ पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। चांद की साइज़ भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह तो हम सभी मानते हैं कि किसी भी ग्रह का चांद उससे छोटा होता है, लेकिन धरती के चांद के केस में ऐसा नहीं है। मतलब चांद धरती से छोटा तो है, लेकिन वह एक ग्रह के सैटेलाइट के हिसाब से बहुत बड़ा है। अगर आसान शब्दों में कहें तो चांद हमारी धरती से ज़्यादा छोटा नहीं है, वह हमारी धरती का 1/4 है।
मतलब धरती में 4 चांद समा सकते हैं। लेकिन अगर हम चांद को किसी और ग्रह के चांद से कंपेयर करें तो यह काफ़ी बड़ा है। अगर हम जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को लें तो उसके सारे चांद उसके साइज़ के 1.88 हैं, यानी जुपिटर के सारे चांद उससे 88 गुना छोटे हैं। मतलब जुपिटर के सभी मून्स उससे काफ़ी छोटे हैं, जो कि साइंटिफिकली सही भी है। लेकिन धरती का चांद उन सबसे बड़ा ही है। अगर धरती के साइज़ वाले ग्रहों जैसे मर्क्यूरी और वीनस को देखें तो इनका कोई चांद नहीं है, लेकिन धरती के पास है, वो भी सिर्फ धरती से 4 गुना छोटा। ये चांद की साइज़ को और चांद को एक बहुत बड़ा रहस्य बनाता है। इन सब से वैज्ञानिकों का शक और भी बढ़ जाता है कि चांद को कहीं किसी के द्वारा बनाया तो नहीं गया। चांद का एक और रहस्य है धरती के चारों तरफ एकदम गोलाकार में घूमना, क्योंकि कोई भी बॉडी यदि किसी ग्रह या तारे का चक्कर लगाती है तो वह या तो अंडाकार या कभी भी परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता। उनका ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, लेकिन चांद का ऑर्बिट परफेक्ट सर्कुलर है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यदि चांद नहीं होता तो हमारा धरती पर रह पाना संभव नहीं होता, क्योंकि चांद धरती को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। चांद धरती के अपनी धुरी या एक्सिस पर घूमने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। अगर मून नहीं होता तो धरती अपने एक्सिस पर और भी झुक जाती, और यह बात चांद को और ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई और बॉडी किसी दूसरी बॉडी को यानी किसी और ग्रह का चांद उस ग्रह को उस हद तक कंट्रोल नहीं करता जितना धरती का चांद हमारी धरती को करता है। चांद कैसे बना? क्या चांद अंदर से खोखला है? चांद की ऑर्बिट इतनी परफेक्ट और सर्कुलर कैसे है? और अंत में चांद हमारी धरती को इतना कंट्रोल कैसे करता है? यह आज भी किसी को नहीं पता। विज्ञान आज तक इसका पता नहीं लगा पाया। इसलिए अब कई वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि चांद को किसी और ग्रह के वासियों ने बनाया है। किसी एलियन सभ्यता ने धरती पर जीवन के लिए इसे बनाया है, और वे बीच बीच में इसे देखने आया करते हैं। चांद आज भी एक रहस्य है, लेकिन हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में इंसान चांद के रहस्यों को सुलझा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही इसका दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।